देखो, आज हम लोग मोशन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोशन को समझने से पहले एक कॉमन सा क्वेश्चन है। आप हमको देखिए और हमको देख करके तुमको बताना है कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। या इवन हम मान लिए कि एक टेबल पे एक बॉटल को रख दो या एक मेज पे बुक रखा हुआ है या बुक शेल्फ पे बुक रखा हुआ है और आप उसको बैठ करके ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व करने के बाद आपको सिर्फ ये बताना है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। सीधी सी बात है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पे क्वेश्चन लेते हैं। आप सब हमको ऑब्जर्व कर रहे हो और आप सबसे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है कि हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। एंड आई होप कि आपका जवाब तो सिंपल सा होगा कि सर आप रेस्ट में हैं। रेस्ट मतलब आप रुके हुए हैं। रुके हुए का मतलब क्या होता है? रुके हुए का मतलब सिंपल सा हुआ कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे है इंक्रीज कर रहा है। मान ले कि टाइम जो भी अभी है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन आपका पोजीशन एज इट इज़ है। जहाँ पे आप पहले थे आप वहीं पे अभी हो। आपका पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा तो इसका मतलब हुआ कि आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलते हैं। और अगर हम ऐसे मूव करना शुरू कर दिए विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, अभी देख रहे हो कि मेरा पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। टाइम चेंज कर रहा है तो पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो अगर टाइम चेंज करे और पोजीशन भी चेंज करे तो फिर हम कहेंगे कि हम मोशन में हैं, या आप बोलिएगा कि हम मोशन में हैं। हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे तब तो हमेशा रेस्टे में पाएंगे, है ना? तो आप बोलिए कि हम मोशन में हैं। अब आप टेबल पे एक बॉटल रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ बॉटल देखते हो और बैठ के ऑब्जर्व करते हो। लेट्स एज्यूम कि ये आप यहाँ पे बैठे हुए हो या खड़े हो, जो भी हो इस जगह पे, और यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर में एक बॉटल रखा हुआ है। लेट्स एज्यूम यहाँ पे। अब अभी आपका और इस टेबल के मतलब बॉटल के बीच का गैप मान लीजिए 2 मीटर का है। आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए, टाइम थोड़ा सा बढ़ा तो फिर आपका और इस बॉटल के बीच का गैप कितना होगा? 2 मीटर। डिस्टेंस सेम वही है, पहले भी 2 मीटर दूर था बॉटल, अभी भी 2 मीटर दूर है। थोड़ा देर बाद फिर ऑब्जर्व किए, फिर आपके और आपके बॉटल के बीच में कितने का गैप होगा? 2 मीटर। फिर 1 आवर बाद देखें, 2 आवर बाद देखें, 3 आवर बाद देखें, तो आपका और आपके बॉटल जो है उसके बीच का जो गैप है वो एज इट इज़ है। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। मतलब हम कहेंगे कि ये बॉटल जो है वो रेस्ट में है। अब हम मूविंग कार को देखते हैं। अब मान लें कि हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरे सामने यहाँ से कार मूव कर रहा। मूव कर रहा मतलब समझ ही गए, मूव कर रहा। तो अभी मान लीजिए कि अभी आपके और कार के बीच का गैप हो सकता है कि 5 मीटर है। ये कार मूव कर रहा है तो आफ्टर 2 मिनट ये कार यहाँ से यहाँ चलाएगा। इसका पोजीशन चेंज हुआ ना। फिर 1 आवर बाद हो सकता है कुछ और दूर चल जाए, फिर 2 आवर बाद कुछ और। मतलब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है आपके और इस कार के बीच का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। मोशन का सिंपल सा मतलब ही होता है कि इफ ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप इतने देर से हमको देख रहे हो, टाइम तो बढ़ा, आप जितने देर मेरा भाषण सुने, लेक्चर सुने, उतना देर में बहुत सारा टाइम निकल गया, लेकिन आपके और मेरे बीच का जो डिस्टेंस था वो रिमेन कांस्टेंट रहा। मेरा पोजीशन चेंज नहीं ना हुआ। इसका मतलब कि आपके नज़र में हम क्या हैं? रेस्ट में हैं। लेकिन आप यही अगर एक मूविंग बस में बैठे रहते और बाहर मतलब मूविंग बस मूव कर रहा और बाहर एक किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते, लाइक एक ट्री को ऑब्जर्व करते या एक किसी वुमेन्स मेन
ठेला कुछ भी ऑब्जर्व करते तो वो आपको मूव करते हुए नजर आता, मतलब कि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज करता हुआ नजर आता, तो आप कहते हैं कि वो मोशन में है। अब फिर यहाँ पे एक टर्म आता, पहले मोशन और रेस्ट, ये दोनों आप एकदम क्लियर समझिएगा कि रेस्ट का मतलब हुआ कि इफ ऑब्जेक्ट डजंट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तो हम उसको कहेंगे कि वो रेस्ट में है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। लेकिन ये रेस्ट और मोशन किसी ऑब्जेक्ट को बता देना कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इज इन मोशन उतना इजी नहीं है जितना आप समझ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे देखें और मुझे देख करके अगर कोई बोला कि आपको बताना है कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, तो आप बोले यू आर इन द रेस्ट। एट अ टाइम कोई सेकंड पर्सन था, उससे जब कोई पूछा कि हम अपने आप को बारे कि रेस्ट में है कि मोशन में, एंड ही सेड दैट कि यू आर इन द मोशन, आप बोले रेस्ट में, कोई एक सेकंड पर्सन हमको बोल दिया कि हम मोशन में। अब आप ये बताइए कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? तो आपकी नज़र में लगा है कि आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आप, मेरा पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो हम तो रेस्ट में हैं, मोशन में कैसे बोल दिया कोई। लेकिन एट ए टाइम अगर आप देखिएगा तो दोनों अपने जगह पे सही हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि जो सेकेंड पर्सन बोला कि हम मोशन में हैं तो शायद वो सही बोल रहा होगा। अब वो कैसे बोल सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट एट ए टाइम रेस्ट में भी कोई बोला और मोशन में भी बोला, मतलब एक ही टाइम एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड सिर्फ करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कौन है। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल देते हैं कि एक ही बार एक ही ऑब्जेक्ट को रेस्ट में और मोशन में कोई कैसे बोल सकता है। तो आप स्टार्ट कीजिए कि लेट्स, आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप एक बस है, लेट्स ये हम बस मान लेते हैं, ठीक है, बस है, यहाँ पे विंडो है इस तरीके से, इस तरीके से, और इस विंडो के पास आप यहाँ पे बैठे हुए हो। बाहर कोई एक ट्री है और यहाँ पे एक और आदमी है, ठीक है ना। यह मान ले कि इस ट्री के नीचे ही वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस ट्री को बताना है, अब ये हो गया मान लिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया टी, टी फॉर ट्री। अब ये बस मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है मतलब बस इधर जा रहा है। अब ये ऑब्जर्वर जो ए है, अगर वो ट्री को देखेगा तो जानते हो ना, कभी कभी बस पे देखो, कभी कभी क्या, हर बार अगर आप मूविंग बस पे बैठे हुए, बस एकदम तेजी से जा रहा है और आप बस के बाहर देखते हो तो लगता है बस के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट है वो तेजी से मूव कर रहा है, जस्ट अपोजिट टू द बस। बस अगर मान ले कि इधर जा रहा है तो आपको बाहर का जो भी चीज़ें लगे कि इधर जा रहा है। किसी आदमी को देखो साइकिल चला रहा है तो लगेगा बहुत फास्ट साइकिल चला रहा है, कोई एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है तो लगेगा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। इवन आप बाहर देखो इस ट्री के बारे में, तो ये अगर ऑब्जर्वर ए इस ट्री को देखेगा तो ये ट्री भी दौड़ता हुआ नजर आएगा, रन करता हुआ नजर आएगा बहुत तेजी से। तो इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि ये जो ट्री है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो ये बोलेगा कि ये जो ट्री है वो मोशन में है, बिकॉज इस ट्री का जो पोजीशन है ए के रिस्पेक्ट में वो चेंज कर रहा। अभी मान ले कि यहाँ पे बस है, अभी ट्री और इस ऑब्जर्वर ए के बीच का गैप हो सकता है, लेट्स एज्यूम कि यहाँ से यहाँ 100 मीटर का गैप हो, लेकिन आपको पता है कि एट सर्टेन टाइम या आफ्टर सर्टेन टाइम बस यहाँ चलाएगा, आएगा ना। तो ऑब्जर्वर यहाँ चलाएगा,
तो टाइम चेंज हुआ तो बस यहाँ मूव किया। अब इस ऑब्जर्वर और इस ट्री के बीच में क्या सेम पोजीशन रहेगा? अब हो सकता है कि ये 200 मीटर हो गया, फिर बस थोड़ा सा और आगे चला गया, फिर इस ट्री का पोजीशन चेंज हुआ इस ऑब्जर्वर के लिए। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा बस आगे की तरफ जाएगा। देखिए अब बस आगे जा रहा है तो ट्री किधर जा रहा है? पीछे। मतलब ये देख रहा है कि ट्री जो है पीछे की तरफ जा रहा है, इसलिए अगर आप मूविंग बस से आप देखते हो तो आपको पीछे की तरफ मूव करते नजर आता है। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ये जो ट्री है वो किस चीज़ में है? मोशन में है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम द पोजिशन ऑफ ट्री विल चेंज। इस ऑब्जर्वर के लिए जो ये ट्री का पोजीशन है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जैसे पूछोगे कि ट्री रेस्ट में है कि मोशन में, फटाक से बोलेगा कि वो ट्री जो है वो मोशन में है, वो भाग रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है, और हम ट्री से बहुत दूर जा रहे हैं। तो ये बोल दिया कि ये ट्री जो है मोशन में है, और मोशन में उसको नजर भी आ रहा है। हम इससे पूछें बी से, क्या हो, जो ट्री है वो रेस्ट में है कि मोशन में है? ए जो बोला कि वो मोशन में है, तुमको क्या लगता है ट्री रेस्ट में है कि मोशन में है? ये बोलेगा कि अभी तो मेरा और ट्री के बीच का जो गैप था वो 1 मीटर का था, ये लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, जो भी है। आफ्टर 2 आवर फिर इसके और ट्री के बीच का गैप कितना है? 1 मीटर। आफ्टर 3 आवर 1 मीटर। आफ्टर 4 आवर 1 मीटर। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए जो पोजीशन है ट्री का वो सेम है। तो ये बोला नहीं रे, ट्री जो है वो रेस्ट में है। अब बताइए ये सही बोला कि ये सही बोला? दोनों सही बोला। वाकई में इसके रिस्पेक्ट में ट्री का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा था, इसके रिस्पेक्ट में ट्री का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था। ये देखेगा तो मोशन में नजर आएगा, ये देखेगा तो रेस्ट में नजर आएगा। तो एट द सेम टाइम ट्री इज इन रेस्ट और इज इन मोशन, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। आगे चल के उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, कि जो रेस्ट और मोशन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे एक बात होती है कि रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव, वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब कि इट ऑल डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। अभी हमको आप देखिएगा तो हम रेस्ट में आपको नजर आ रहे हैं, आपके लिए रेस्ट में है, सबके लिए रेस्ट में नहीं है। अगर मान ले कि ऊपर का छत टूटा हुआ है और कोई आदमी मून पे बैठा हुआ है और मून पे बैठा हुआ हमको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, और जब रोटेट कर रहा है तो अर्थ के साथ हम भी तो रोटेट कर रहे हैं। तो चूंकि अर्थ मोशन में है, तो अर्थ के मोशन के साथ चूंकि अर्थ पे हम भी हैं तो हम भी तो मोशन में हुए। तो मून पे बैठा हुआ आदमी अगर हमको देखेगा तो बोलेगा कि विथ अर्थ हम भी मोशन में हैं। आप क्या बोल रहे हैं? रेस्ट में। तो एट द सेम टाइम आपके लिए रेस्ट, मून पे बैठा हुआ आदमी के लिए मोशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव है। अब मान लीजिए कि आप एक बैलगाड़ी ले लेते हैं या ट्रेन लेते हैं। ट्रेन में तो सब कोई सफ़र किया होगा, सब कोई किया हो ना। ट्रेन आजकल तो खैर चल रहा। अब पैसेंजर ट्रेन में भी सफ़र किया, और ट्रेन भी बहुत डिफरेंट तरह का होता है। एक्सप्रेस होता है, मेल होता है, सुपर फास्ट होता है, राजधानी सब होता है, पैसेंजर भी होता है, मालगाड़ी भी होता है। अब पता नहीं कि आप लोग किस तरह के गाड़ी में बैठे हुए होंगे, लेकिन जिस तरीके से बैठे होंगे, मान लिए कि एक ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए, एक कंपार्टमेंट के, ये एक ट्रेन है, यहाँ पे एक खिड़की है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो और यहाँ पे हो सकता है कि आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, आप बैठे हुए हो, और ट्रेन एक प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है। ये ए है, ये मान लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसका पोजीशन बता रहे हैं कि ये रेस्ट में है कि
मोशन, तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। दो ऑब्जर्वर लेते हैं, एक ए और एक ऑब्जर्वर लेते हैं बी। अब ओ मान लिए कि ओ कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक आदमी है जो ट्रेन से कहीं जा रहा है, उसके साथ ए भी जा रहा है और बी जो है इन दोनों को छोड़ने आया था। ठीक है, अब ट्रेन स्टार्ट हो गया। ट्रेन क्या हुआ? स्टार्ट हो गया, ट्रेन चलने लगा। ट्रेन चलने लगा तो चूंकि ये तीनों क्या है, आपस में रिलेटिव है, रिलेटिव है ना। अब रिलेटिव है तो हो सकता है कि ए को कोई फोन किया और ए को फोन करके इसके बारे में पूछा कि क्या रेस्ट में है कि मोशन में है। बोला मेरे सामने है, बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है, रेस्ट में? हाँ रेस्ट में है। क्योंकि ये हमेशा जब भी इसको देखेगा तो ये क्या बोला इसको कि रेस्ट में है। 1 घंटा बाद फिर फोन किया, क्या रेस्ट में है? हाँ रेस्ट में है। 2 घंटा, हाँ रेस्ट में है। 3 घंटा, हाँ रेस्ट में है। जब भी इसको कोई फोन करेगा और इसके बारे में पूछेगा तो ये क्या बताएगा कि रेस्ट में है। क्यों बताएगा? क्योंकि आप टाइम कितना भी बढ़ा दो, इन दोनों का बीच का जो पोजीशन अगर मान लो 1 मीटर है तो पूरा जर्नी में इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है या इन दोनों का बीच का गैप जो है वो 1 मीटर ही रहने वाला है पूरा जर्नी। अब पूरा जर्नी अगर ये एक दूसरे को देखते रहें तो दोनों एक दूसरे की नज़र में रेस्ट में रहेंगे। कभी आप देखिएगा अपने सामने बैठे हुए, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ अगर ट्रेन में बैठे हुए और एक दूसरे को देख रहे हो, ट्रेन चल भी रहा है और आप खाली एक दूसरे को देखो, कभी फील ही नहीं होगा कि ट्रेन चल रहा है। चलता हुआ तब फील होता है जब हम बाहर देखते हैं। बाहर देखते हैं तब लगता है कि ट्रेन चल रहा है, कि नहीं तो कभी कभी तो लगता है कि ट्रेन चल नहीं रहा है, रुका हुआ, बस एक दूसरे को सामने देखो तो, है ना। तो अब ये जो ए है वो बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज में है? रेस्ट में। तो पूछा मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में कि मोशन में। इसको फोन किया, बोला कि रेस्ट में। उसको शायद लगा कि वो रेस्ट में मतलब कि वो रुका हुआ है, कहीं भी है, रुका हुआ है। अब इसको फोन किया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो बेचारा जब फोन किया तो देखा कि अभी इन दोनों के बीच का पोजीशन मान लिए कि 20 मीटर का था। फोन किया, फोन आया, देखा 20 मीटर, लेकिन उस बीच में ट्रेन जो है थोड़ा सा और आगे आ गया, यहां पे आ गया। तो फोन जब तक बात हो रही थी उसी बीच देखा कि ये यहां चला आया। थोड़ी देर के बाद फिर आगे चला गया। तो अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। अब बढ़ के कितना हो गया? 40 मीटर। थोड़ी देर बाद और कितना हो जाएगा? 60 मीटर। अब ये देख रहा है कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इसका ये जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बोला नहीं नहीं, वो तो मोशन में है, इसके लिए ये मोशन है। लेकिन देखो यहां अभी भी देखो, यहां भी इन दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप, यहां भी इन दोनों के बीच में 1 मीटर गैप। तो इसके लिए अभी भी ये रेस्ट में है, लेकिन इसके लिए ये मोशन में है। तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है एट ए सेम टाइम किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और किसी के लिए मोशन में भी होता है। तो कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब ये डिपेंड करता है। और आप इस तरह से सोचने लगोगे तो आपके पास ढेरों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जिसमें आप एट ए सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी आप बता सकते हो और उसी टाइम दूसरे के लिए वो मोशन में होगा। ठीक है, क्लियर है? रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन को सिंपल सा कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सा डिफाइन करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो कहेंगे कि वो मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम तो चेंज करे लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं करे, तो फिर कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन का डिफरेंट टाइप क्या होता है। तो बेसिकली मोशन का 2 टाइप होता है, एक होता है कर्विलिनियर और एक होता है रेक्टिलिनियर। ठीक है ना। मोशन 2 तरह का होगा, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्विलिनियर।
लेकिन कर्विलीनियर में ही ये सब आ जाता है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन सब आपका कर्विलीनियर का ही बात है। रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर का मतलब हुआ कि मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन में है तो हम कहेंगे कि वो रेक्टिलीनियर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रोड को देखो, एक स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे देखोगे उस पर जो कार चलता है, तो कार जो चलता है वो कैसा चलता है, एकदम सीधा चलता है। तो एक स्ट्रेट रोड पे चलने वाला जो कार है, तो उस कार का जो मोशन है वो एक रेक्टिलीनियर मोशन है। ट्रेन देखिएगा तो कोशिश, ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो कोशिश करता है जो ट्रैक बनाने वाला कि वो हमेशा स्ट्रेट हो। तो ट्रेन का जो मोशन है वो भी क्या है, रेक्टिलीनियर। आप चलते हो तो आप भी चलते हो, अगर सीधी रास्ता है एकदम सीधा, तो आपका मोशन जो है वो रेक्टिलीनियर। अगर 100 मीटर का रेस हो गया, ये एक मैदान है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे, फिनिशिंग लाइन यहाँ पे है। अब ये सब दौड़ना शुरू करेगा तो इनका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रेक्टिलीनियर। जो भी मूव करेगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इन सब का जो मोशन है वो कैसा है, रेक्टिलीनियर मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी को कहा जाता है रेक्टिलीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आप ऐसे देखोगे और आपके सामने तो बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल है जहाँ पर आप खाली ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इसका मतलब वो रेक्टिलीनियर मोशन है। एक बॉल ले लीजिए, बस सामने में किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। अब बॉल को रोल करवा दीजिए, रोल मतलब समझते हो ना, ऐसे करके रोल करवा दीजिए, तो बॉल जो है वो हमेशा देखोगे स्ट्रेट जाएगा। तो उस बॉल का जो मोशन है वो कैसा है, रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन, लाइन समझते हो ना, मोशन इन अ लाइन, लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो हम उसको रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं। और इस तरह से आप एग्जाम्पल आपके पास है, इसमें ऐसा नहीं कि हमको बताने की ज़रूरत है। जैसे आप बस को देखिए, अगर कोई रोड पर बस चल रहा है और सीधा रास्ता है, तो सीधा रास्ता तो सीधी सी बात है कि उसके मोशन कैसा होगा, रेक्टिलीनियर। अब हम लोग कर्विलीनियर की बात करते हैं। कभी एक पत्थर को थ्रो करो, एक स्टोन को आप थ्रो करो, तो जो स्टोन थ्रो करते हो उसका मोशन कैसा होता है। आप कभी सोचे हो कि क्या वो एक स्ट्रेट पाथ में पत्थर मूव करता है, नहीं, कभी नहीं। आप एक अगर पत्थर को थ्रो करोगे तो देखिएगा पत्थर कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, एक कर्व हुआ, कर्व मतलब मुड़ा हुआ। इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्विलीनियर। ठीक है, कर्विलीनियर मोशन। अब कर्विलीनियर में ही आपके पास आता है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर और मोशन, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। और इसका एकदम सबसे कॉमन एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन। अगर आप देखिएगा तो ये सन है और इसके अराउंड में प्लैनेट जो मूव करते हैं वो किस तरह का मोशन होता है, एक सर्कुलर पाथ। एक्चुअली में इनका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। लेकिन आप मान के चलिए थोड़ा देर के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में, यहाँ पे अगर हम उस पर थोड़ा सा डिबेट करें तो फिर हम लोग गलत हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ का जो मोशन होता है अराउंड द सन वो सर्कुलर में नहीं होता, वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। लेकिन अगर वो भी सर्कुलर होता तो हम लोग कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन की एक खासियत है कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे होता है। ऑब्जेक्ट
हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब सेंटर से हमेशा फिक्स डिस्टेंस होता है। जैसे मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा और ये आपका फिक्स पॉइंट है, मतलब ये आपका सेंटर है। तो अगर आप गौर करोगे तो अभी ऑब्जेक्ट और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लिया कि अभी 50 मीटर है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद ये मूव करके ऑब्जेक्ट यहां चला आया। अब सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। फिर यहां से चलाया यहां पे, अब ऑब्जेक्ट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। फिर यहां आया, ये कितना हुआ। तो मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ डेफिनिट पॉइंट। एक डेफिनिट पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट एकदम कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो तो हम कहते हैं कि वो एक सर्कुलर मोशन है। और अगर फिर से बात करेंगे कि जो प्लैनेटरी मोशन होता है, प्लैनेटरी मोशन को आप एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसका पाथ जो होता है ना वो सर्कुलर नहीं होता। जैसे इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चला जाए तो एक फिक्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा सेम डिस्टेंस होना चाहिए, कांस्टेंट डिस्टेंस पे। लेकिन अगर आप देखिएगा तो ये सन है और आपका ये इस तरीके से पाथ होता है प्लैनेट का। तो प्लैनेट का अभी एक सर्टेन टाइम देखिएगा तो ये सबसे कम डिस्टेंस, सबसे ज्यादा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं ना है। तो प्लैनेट का जो मोशन होता है अराउंड द सन वो इलिप्टिकल मोशन होता है। इलिप्टिकल, एक इलिप्टिकल इलिप्स, इलिप्स एक शेप होता है, जैसे सर्कल होता है ना वैसे इलिप्स होता है। इस तरह का शेप जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स। तो उसका एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, तो सर्कुलर उसको हम नहीं मानते। लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में लिखा जाता है कि जो अर्थ होता है उसका जो मोशन होता है अराउंड द सन वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। हम गांधी मैदान की बात करते हैं। गांधी मैदान अगर प्योर सर्कल एकदम, ठीक है ना, ये मान लिया कि एक सर्कल, ये गांधी मैदान हो गया एकदम राउंड। इसके बाहर में क्या है, रोड है। इस रोड पे कोई कार मूव कर रहा है, हम यहां बीच में सेंटर से ऑब्जर्व करें। अब इस पाथ पे कोई भी कार अगर मूव करे तो उस कार का जो मोशन होगा उसको कौन सा मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन डिस्टेंस है। अगर मान लिया ऑब्जर्वर यहां पे है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज क्या होगा, डायरेक्शन। हमेशा चेंज क्या होगा, डायरेक्शन। कि अगर ये ऑब्जर्वर है अभी इधर देख रहा है, थोड़ी देर बाद इधर देखना पड़ेगा, फिर इधर देखना पड़ेगा, पोजीशन सेम रहेगा। मतलब दोनों के बीच में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो होगा हमेशा सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इस तरह का मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, जिसमें कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है कांस्टेंट हो, बट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देयर डायरेक्शन विल चेंज। डायरेक्शन अगर चेंज करे तो हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में रोटेट करता है, एक फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अराउंड पे रोटेट करता है या स्पिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी देखे होगे ना, हम लोग बचपन क्या मतलब अप टू 10 तक जब साइकिल चलाते थे तो पुराना जो साइकिल आता था तो उसमें डबल स्टैंड होता था। डबल स्टैंड पे इस तरीके से, अगर मान लें कि ये चक्का है तो इसको डबल स्टैंड पे ऐसे खड़ा कर देते थे, इस तरीके से, मतलब खड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा चक्का थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पाए, चक्का ऊपर हो जाता था। उसके बाद हम लोग इस व्हील को घुमाते थे और अच्छे से घूमता था वो, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो अब देखिए ये अगर व्हील है, ये ऐसे ऐसे है, अभी हम इसको हटा देते हैं। मान के चले ना कि जो व्हील है साइकिल का, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए ऐसे। ये तो आप जानते ही होंगे, यहां पे एक्सल होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मारेंगे डंडे से। अब क्या होगा, वो घूमेगा। अब इस पॉइंट के अराउंड में वो तेजी से घूमेगा,
इसको एक्सिस कहते हैं। उस एक्सिस के अराउंड में ही वो क्या करता है, घूमता है। क्या अगर ये पूरा होल, इस पूरे अगर कोई एक को होल ऑब्जेक्ट मान लें, तो क्या पूरा होल ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। व्हील तो वही का वही है, बस व्हील जो है वो एक्सिस के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है। दैट्स अ रोटेशनल मोशन। फॉर आप एग्जाम्पल अपने फैन को देखिए। फैन जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है और उसी के चारों तरफ क्या होता है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमते रहता है। तो वो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। अर्थ भी जानते हो ना कि अपने एक्सिस पे ही वो गोल गोल घूमता है। अर्थ में दो मोशन होता है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब कि अर्थ अगर मूव करता है अराउंड द सन तो उसको कहते हैं रिवोल्यूशन, और अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर जाता है। ये अगर कप है और इसी को अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये हुआ रोटेशन, और ये अगर ऐसे घूम जाए तो रिवोल्यूशन। तो अर्थ में दोनों चीज होता है, रिवोल्यूशन भी होता है, रोटेशन भी होता है। रिवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज करता है और रोटेशंस के कारण डे और नाइट होता है। तो अर्थ का जो मोशन है ऑन देयर ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। आप जो व्हील को रोटेट करवाते हो खड़ा करके, वो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन। जो फैन मूव कर रहा वो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन, जिसमें होल ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहता है लेकिन वो एक एक्सिस के राउंड में गोल गोल घूमता है। आप लट्टू ले लीजिए, लट्टू, आप लट्टू जानते हो ना, टैप, टैप कहते हैं, टॉप कहते हैं, टॉप, टैप तो नल हो गया, टॉप। तो टॉप को आप देखिएगा तो वो एक पॉइंट पे ही चारों तरफ, लट्टू मूव तो नहीं करता, लट्टू वहीं रहता है और बस एक पॉइंट के चारों तरफ घूमते रहता है। दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। हैव यू क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लास्ट में पीरियोडिक मोशन। एक्चुअली में पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन कभी पीरियोडिक नहीं हो सकता। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, पेंडुलम, पेंडुलम तो हमको आई होप कि आप सभी ने देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम। छोड़ दीजिए, आप घड़ी की सुई को देखे होंगे, तो घड़ी की जो सुई होती है वो एक पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है। तो घड़ी की जो सुई है उसको आप कह सकते हैं वो रोटेशनल मोशन है ना। चलिए, अब बात आती है कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम के बाद अपना पोजीशन को रिपीट करे तो हम कहते हैं कि वो एक पीरियोडिक मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अर्थ भले रोटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये अभी आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये घुमा 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 24 आवर के बाद फिर आपको यहीं पे ये नजर आया। एवरी 24 आवर के बाद इसका पोजीशन आपके सामने होगा। तो इसका मतलब हर 24 आवर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आप अर्थ को देखिएगा तो क्या वो रोटेशन करता है ना। आप सुबह में मतलब मान लीजिए कि हम ऐसे खड़े हो गए, हमारे सामने सन आया, अभी सामने आया और हम ऐसे देखते रहे और सन हमारे आंखों के सामने से निकल के इधर चला गया। थोड़ा सा हम प्रण ले लिए कि नहीं, जब तक सन मेरे आंखों के सामने नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नज़र नहीं हटाएंगे। इसके लिए हमको कितना देर वेट करना पड़ेगा, 24 आवर, क्योंकि 24 आवर के बाद फिर मेरे आंखों के सामने आएगा, फिर 24 आवर के बाद मेरे सामने आएगा, फिर 24, मतलब एवरी 24 आवर के बाद सन एक्चुअली में अर्थ रोटेट करता है। तो हम सन को कहते हैं कि वो अपना पोजीशन को रिपीट करेगा। तो वो जो मोशन हुआ वो कैसा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन। अगर एक पेंडुलम को देखो, लेट्स, ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है ना। तो देखिएगा कि यहाँ पे आया, 2 मिनट बाद मान लिया 1 मिनट बाद, मतलब ये 1 सेकेंड बोलते हैं कि 1 सेकेंड में यहाँ, फिर अगला सेकेंड यहाँ, फिर अगला सेकेंड यहाँ,
हर 1 सेकेंड पे ये अपना पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। मतलब सर्टेन टाइम के बाद ये अपना पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हम कहेंगे कि ये एक पीरियोडिक मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन को सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन हो सकता है कि कोई 24 आवर पे करे, कोई हो सकता है आफ्टर 1 मिनट करे, कोई हो सकता है आफ्टर 1 आवर करे। जैसे आप घड़ी को देखिएगा तो उसमें 3 सुइयां होता है। एक सुई जो होता है एवरी 1 मिनट में अपना पोजीशन को रिपीट करता है, एक सुई जो होता है वो आफ्टर 1 आवर रिपीट करता है अपना पोजीशन को, और एक दूसरी सुई होता है जो आफ्टर 12 आवर अपना पोजीशन को रिपीट करता है। तो अगर सर्टेन टाइम के बाद अगर वो अपना ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब कि रिपीट करे तो उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन बोले तो कि सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन हमेशा एक कर्व में। ये मोशन दिखाई दे रहा है ना, एक कर्व में है या इस तरह से कर्व में है, तो इसीलिए इसको कर्विलीनियर भी कहा जाता है। तो 2 तरह का मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर और कर्विलीनियर। रेक्टिलिनियर मतलब कि अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो तो उसको रेक्टिलिनियर कहेंगे, और मोशन अगर कर्व में हो तो उसको कर्विलीनियर कहेंगे। आई होप कि आपको मोशन समझ में आ गया होगा और ये टाइप समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट्स को लिख लोगे और सबका एग्जाम्पल लिखोगे, एटलीस्ट 5-5, रेक्टिलिनियर का, सर्कुलर का, रोटेशन का, पीरियोडिक का। आप सबसे पहले बैठ जाओ, बैठ करके आराम से जो भी बताएं उसके बारे में खुद से सोचो, खुद से उसको सोच करके अपनी भाषा में उसको लिखो, और 5-5 एग्जाम्पल। क्लियर है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।